जानते हैं देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी चुनाव के बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य प्रमोद तिवारी ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हर आदमी को मुसीबत में अब्बा जान, अम्मी जान और भाई जान याद आते हैं। 5 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया तो अब्बा जान, अम्मी जान, भाई जान और पाकिस्तान याद आ रहे हैं। कारण साफ है कि ये महंगाई छुट्टा जानवर का जवाब नहीं दे सकते, ये बता नहीं सकते कि 5 साल उन्होंने क्या किया। प्रमोद तिवारी ने कहा कि कोरोना के चलते लाखों लोग मर गए, बिना इलाज बिना ऑक्सीजन के इसका जवाब नहीं है। मैं दावे से कहता हूं कि पहला, दूसरा और तीसरे चरण के जो चुनाव हुए हैं इनमें बीजेपी बहुत पीछे चली गई और ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। 10 मार्च को बीजेपी का जाना तय है और कांग्रेस सेकुलर फोर्सेस का आना तय है। अमित शाह पर कटाक्ष करते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा, अमित शाह और सांसद संगम लाल गुप्ता दोनों एक दूसरे के बहुत करीब है। अमित शाह कहते कि 12वीं पास कर इंटर में एडमिशन लो, उसके बाद लैपटॉप और टैबलेट मिलेगा, तो संगम लाल कहते कि देश को बीजेपी मुक्त करूंगा। ये दोनों लोग कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने ज़हीन है, इसी से अंदाजा लगा लीजिए। उन्होंने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें 12वीं और इंटर का अंतर पता नहीं है, तभी तो चीन हजारों किमी कब्जा कर लिया, कई लोग शहीद हो गए, लेकिन इस 56 इंचियों में हिम्मत नहीं हुई कि चीन के खिलाफ एक भी शब्द बोल सके। तो ये काबिलियत है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के असर पर बोले, जबरदस्त असर पड़ रहा। 50% महिलाएं और 65% युवा एकजुट हो गए और प्रियंका गांधी जी सरकार बनाने जा रही, उतनी ही सीटें मिलने जा रही जितने में सरकार बन जाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कांग्रेस और बसपा को अपने निशाने से दूर रखते हुए भाजपा, मोदी और योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता कह रहे हैं कि गर्मी उतार देंगे, लेकिन पहले दूसरे चरण में जनता ने इतना वोट दिया कि वे ठंडे पड़ गए। तीसरे चरण में वोट पड़ेगा तो भाजपा के नेता सुन पड़ गए हैं। चौथे, 5वें चरण में वोट पड़ेगा तो भाजपा सुने पड़ जाएगी। भाजपा के बूथ पर भूत बचेंगे। 5 विधानसभा सीट पर पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में शहर के अमहट स्थित पुरानी हवाई पट्टी पर भीड़ को संबोधित किया। श्री यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग ABCD सुना, लेकिन जैसे काका यानी काला कानून गए वैसे ही बाबा भी जाएंगे। इसके बाद उन्होंने काका का अर्थ भी बताया, बोला काका यानी काले कानून। आगे कहा कि किसानों खाद मिली नहीं, जो बोरियां मिली उसमें से भी चोरी हो गई थी। बीजेपी के बड़े नेता बड़ा झूठ बोलते और सबसे बड़े नेता सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि आज चौथे चरण के प्रचार का आखिरी दिन है। पहली बार 5वें चरण में प्रचार करने आया हूँ। पहले चरण में जीत, दूसरे चरण और तीसरे चरण में समर्थन मिला है, अब 5वें में भी उससे ज्यादा समर्थन मिल रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को प्रयागराज के केपी ग्राउंड में आज एक जनसभा को आयोजित की। इस दौरान मायावती ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। वहीं उन्होंने आरएसएस के सहारे बीजेपी पर भी निशाना साधा। मायावती ने कहा कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद आरएसएस के एजेंट पर काम कर रही। मायावती ने मतदाताओं और बीएसपी के कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि चुनाव से ठीक पहले विरोधी पार्टियां तमाम तरह के प्रलोभन देगी, लेकिन आपको बहकावे में नहीं आना है। मायावती ने प्रयागराज के केपी ग्राउंड में बने मंच पर 2:15 पर चढ़ी जनता का अभिवादन स्वीकार करने के 5 मिनट बाद मायावती ने बोलना शुरू किया। इस दौरान वह कांग्रेस पर हमलावर रही। करीब 10 मिनट तक मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि इतने सालों तक कांग्रेस सत्ता में रही, दलितों और पिछड़ों के लिए क्या किया? अगर कुछ किया होता तो आज स्थिति ऐसी नहीं होती। मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधने के बाद समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गई। एक के बाद एक कई आरोप लगाने के बाद मायावती ने सपा को गुंडे की पार्टी तक करार दे दिया। आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए मायावती ने कहा कि दलित वर्ग के तमाम आरक्षण को सपा ने खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी ने विदेश में जाकर दलित बच्चों के पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप योजना को भी खत्म किया। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि आपके पड़ोसी जिले भदोही का संत रविदास नगर से नाम भी परिवर्तित कर दिया गया। मायावती ने सपा पर करीब 5 मिनट तक हमला बोला। चारा घोटाले के एक और मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी पर परछोप रूप से प्रहार करते हुए
सोमवार को कहा कि उनसे लड़ते हैं जो लोगों को आपस में लड़ाते हैं। लालू को चारा घोटाले के एक और मामले में पिछले हफ्ते दोषी ठहराया गया और उन्हें 5 साल कैद की सजा सुनाई गई और वह रांची में न्यायिक हिरासत में है। लालू के अधिकार ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, मैं उनसे लड़ता हूं जो लोगों को आपस में लड़ाते हैं, वे हरा नहीं सकते इसलिए साजिशों में फंसाते हैं। उनके ट्विटर का प्रबंध उनके करीब लोग करते हैं। ट्विटर पर उनके हवाले से कहा गया, न डरा न झुका, न सदा लड़ता हूँ, लड़ता रहूंगा। लड़ाकों का संघर्ष कायरों को न समझ आया न आएगा। लालू के हवाले से उनके ट्विटर अकाउंट पर कहा गया, अन्याय असमानता से तनाशाही जुल्मी सत्ता से लड़ा हूँ, लड़ता रहूंगा। डालकर आंखों में आंखें, सच जिसकी ताकत है, साथ है जिसके जनता उसके हौसले क्या तोड़ेगी सलाखें। लगभग 3 साल सलाखों के पीछे रहने के बाद लालू को पिछले साल जमानत मिली थी। उन्होंने अपने दोनों ट्वीट में किसी का नाम नहीं पर उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जाने वाले आरजेडी प्रमुख के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निर्देशालय पर बीजेपी के प्रकोष्ठ की तरह कार्य करने का आरोप लगाते हुए इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा, जब सरकारी संस्थाएं किसी राजनीतिक पार्टी के प्रकोष्ठ की तरह कार्य करेगी तो लोगों को न्याय कैसे मिल पाएगा, यह देश के लिए खतरा है। तेजस्वी यादव ने कहा, लालू जी गरीब को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं, वह गरीबों को वंचित एवं शोषित के नेता है। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।